Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो यूनिट 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है. फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टेस्ट वो आज स्टडी करेंगे एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 6 to 10. सो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स स्टडी किए थे. आज हम उन ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सीखेंगे कि उन डिफरेंट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. 7 टेस्ट हैं टोटल आपकी बुक में. फर्स्ट है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन. अनसेचुरेशन कहते हैं जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन कार्बन आइटम्स, तो इसे कहते हैं अनसेचुरेशन. एंड टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप देखेंगे, मीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. देन टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिनमें C डबल बॉन्ड O विद OH ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिन कंपाउंड्स में, उन कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. देन एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप एंड प्राइमरी अमाइनो ग्रुप. टेस्ट फॉर एस्टर सिंपल सा है. एस्टर्स जो होती हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है, इसी के थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया जाता है. बाकी 6 जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनको हम 1 by 1 देखते हैं. इन डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जिसके थ्रू ये टेस्ट किए जाते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन. डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उन कंपाउंड्स की किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करते हैं. उसके लिए 2 टेस्ट हमारे पास. एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड दूसरा है बेयर्स टेस्ट. ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या करते हैं कि पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमारे पास अवेलेबल कंपाउंड है और हमें नहीं पता कि इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, तो उस कंपाउंड का पिंच लेंगे, एक चुटकी भर के उस कंपाउंड का लेके उसको डिज़ोल्व करेंगे इन 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. इसमें इसको डिज़ोल्व करेंगे और जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा कंपाउंड, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब ब्रोमीन वाटर, इतना वॉल्यूम लेंगे ब्रोमीन वाटर का 2 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको भी बीच ऐड कर देंगे इसमें. अब इस सोल्यूशन को शेक करेंगे. इससे क्या होगा, अगर तो अनसेचुरेशन है, मींस जो यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो शेक करने से क्या होगा, ब्रोमीन का जो भी कलर होगा वो डिसकलर हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा कलर. लेकिन अगर अनसेचुरेशन उसमें नहीं है, मींस के डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है, तो ये कलर चेंज नहीं होगा. सो ब्रोमीन डिसकलरेशन जो है ये आइडेंटिफिकेशन है कि अनसेचुरेशन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. सेकेंड टेस्ट है बेयर्स टेस्ट. इसमें क्या करते हैं, 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी अवेलेबल कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड जिसको हमने टेस्ट करना है, उसका 0.2 ग्राम मेजर करते हैं और इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं. देन उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन KMnO4, इसको कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट. इसका स्पेसिफिक कलर होता है पिंक या पर्पल कलर होता है का, ये सोल्यूशन होता है. इसके 2 to 3 ड्रॉप्स इसमें ऐड करते हैं एंड देन शेक करते हैं. अगर पिंक कलर पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 का पिंक कलर डिसअपियर हो जाए, इट मीन्स के जो यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसमें अनसेचुरेशन थी, मीन्स कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था जिसकी वजह से कलर डिसअपियर हो गया. अगर कलर डिसअपियर नहीं होगा, इट मीन्स कि उसका वो जो कंपाउंड हमने लिया था उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. सो ये 2 रिजल्ट्स अगर आते हैं तो इससे कंफर्मेशन होती है कि हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट है. नेक्स्ट है टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप. अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने आइडेंटिफाई करना है कि उसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए भी 2 टेस्ट हैं, सोडियम मेटल टेस्ट एंड एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट. सोडियम मेटल टेस्ट में क्या करते हैं कि जो अवेलेबल हमारे पास कंपाउंड है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम लेते हैं और इसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में डालते हैं. इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती है, इसमें ये ऑर्गेनिक लिक्विड डालते हैं 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब, और साथ में सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है ये, इसका छोटा सा पीस डालते हैं इस टेस्ट ट्यूब में, ऐड करते हैं इसको. ये ड्राई टेस्ट ट्यूब इसलिए ली है क्योंकि अगर टेस्ट ट्यूब में वाटर प्रेजेंट होगा तो सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है, ये एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करता है, तो वो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब लेते हैं वो ड्राई फॉर्म लेते हैं ताकि उसमें एक ड्रॉप भी ना हो वाटर का. तो बिल्कुल ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, उसमें ऑर्गेनिक लिक्विड डालते हैं एंड पीस ऑफ सोडियम मेटल डालते हैं. उससे क्या होता है, जैसे ही सोडियम मेटल इसमें डालते हैं तो अगर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, एकदम से रिएक्शन होता है.
तो हाइड्रोजन गैस जैसी इवॉल्व होगी, इट मीन्स कि जो हमने कंपाउंड यहाँ पे लिया था वो अल्कोहलिक ग्रुप, उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसमें हमने टेस्ट करना है जिसको, वो लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम उसका, और एसिटिक एसिड जो विनेगर हम यूज़ करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका लेते हैं। इन दोनों को हीट करते हैं, दोनों का जो मिक्सचर होता है इसको हीट करते हैं, एंड हीट करने के बाद इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके 1 to 2 ड्रॉप्स डालते हैं। अगर तो फ्रूटी स्मेल फॉर्मेशन हो, फ्रूटी स्मेल आइडेंटिफिकेशन होती है एस्टर की, और अल्कोहल जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उससे एस्टर फॉर्मेशन होती है। तो अगर यहाँ पे फ्रूटी स्मेल आएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इट मीन्स के जो हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया उसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था जिसने इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और एस्टर बनाया। तो यहाँ पे अगर ये रिजल्ट आता है हमारे पास, इट मीन्स कि जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल था। नेक्स्ट टेस्ट है फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए टेस्ट है ये। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और उसकी दूसरी साइड पे OH अटैच होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं इसके आइडेंटिफाई करने के लिए। एक है लिटमस टेस्ट और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट। लिटमस टेस्ट में क्या करते हैं कि पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने टेस्ट करना है उसका पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और साथ में वाटर लेते हैं और इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। डिज़ोल्व करने के बाद लिटमस सोल्यूशन, जिस तरह से लिटमस पेपर होते हैं ब्लू एंड रेड कलर के, इसी तरह से लिटमस सोल्यूशन भी होते हैं ब्लू एंड रेड कलर के। तो क्योंकि ये C डबल बॉन्ड OH ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो इसलिए हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन लेंगे टेस्ट करने के लिए कि ब्लू कलर चेंज होता है कि नहीं। तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन का एक ड्रॉप डालेंगे। अगर तो हमारे पास ये रिजल्ट आए कि ब्लू लिटमस का कलर चेंज होकर रेड हो जाए, इट मीन्स कि जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया। सेकेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। HCO3 अगर प्रेजेंट हो तो वो बाइकार्बोनेट्स कंपाउंड होते हैं, और सोडियम है तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन का। 5% मीन्स कि जो भी सोल्यूशन हमने बनाया है सोडियम बाइकार्बोनेट का उसमें 5% सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है और बाकी सॉल्वेंट प्रेजेंट है या वाटर प्रेजेंट है। तो इसके सोल्यूशन 5% सोल्यूशन बनाया, उसमें से 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसमें ऐड करेंगे हम पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विद एफरवेसेंस इवॉल्व्स। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। एफरवेसेंस जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल ओपन करते हैं तो गैस इवॉल्व होती है और उसमें से ड्रॉप्स भी जो लिक्विड कोल्ड ड्रिंक होते हैं वो ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर आते हैं, तो उसको कहते हैं एफरवेसेंस। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व की विद एफरवेसेंस, और ये आइडेंटिफिकेशन है फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये रिजल्ट आएगा, इट मीन्स कि जो हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट था एज अ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट डिटेक्शन टेस्ट है फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच होता है विद कार्बन एटम। इसके लिए भी ये 2 टेस्ट हैं। फर्स्ट है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि 0.2 ग्राम या 5 सेंटीमीटर क्यूब कंपाउंड लेते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमने टेस्ट करना है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, उसका या तो 0.2 ग्राम लेते हैं या फिर 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं उसका, और इसके साथ ऐड करते हैं हम 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। इसका सोल्यूशन बना के उसमें से फिर हम इतना 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे और इन दोनों को हम मिक्स करके शेक करेंगे। इससे क्या होगा, क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट्स अगर बनेंगे तो इट मीन्स के जो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था जिसने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाया। तो क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट्स अगर हमारे पास आएंगे, इट मीन्स के ये एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये आइडेंटिफिकेशन है फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये स्पेसिफिकली एल्डिहाइड्स के लिए होता है। ये जो डिफरेंट टेस्ट हैं ये इन्हीं कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। जैसे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप्स को ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फेलिंग सोल्यूशंस A एंड B 2 सोल्यूशंस हैं, दोनों इक्वल वॉल्यूम में लेंगे
फॉर एग्जांपल इसका 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया तो ये भी 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे, इसका दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेंगे और टेस्ट ट्यूब में लिया। इसमें पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम डिज़ोल्व करेंगे एंड बॉयल करेंगे इसको फॉर अबाउट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तक इसको बॉयल करेंगे। अगर रिज़ल्ट हमारे पास आया रेड प्रेसिपिटेट्स बने यहाँ पे, तो इट मीन्स कि जहाँ पे जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ऐड किया था इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट था, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया हमारे पास। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप्स सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं। इसमें कार्बन डबल बॉन्डेड होता है विद ऑक्सीजन, और कार्बन के दोनों साइड पे कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं, एक है फिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट और दूसरा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। फिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट में क्या करते हैं कि 2 सेंटीमीटर क्यूब फिनाइल हाइड्रोजीन सोल्यूशन, इसको शेक करते हैं विद पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों का मिक्स करके इसको शेक किया जाता है। अगर इसका रिजल्ट हमारे पास आए ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाएं इसमें सोल्यूशन में, तो इससे क्या होगा, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने यूज़ किया था उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था। अगर ये रिजल्ट नहीं आएगा इट मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ये लिया हमने यहाँ पे कीटोन ग्रुप नहीं प्रेजेंट। नेक्स्ट टेस्ट है इसकी आइडेंटिफिकेशन का, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट 2 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इसका सोल्यूशन लेते हैं एंड देन इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसके 2 to 3 ड्रॉप्स इसमें डालते हैं। देन पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड किया जाता है और इस सब का जो मिक्सचर बनता है इसको शेक करते हैं। अगर इसका कलर रेड हो जाए, यहाँ पे जो मिक्सचर हमने बनाया इन सब सोल्यूशंस को मिक्स करके रेड कलर अगर आ जाए रिजल्ट हमारे पास, तो इट मीन्स कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड है विद फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ये रिएक्शन स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम यूज़ करें उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्शन होगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा। नो रिएक्शन मीन्स कि जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट, दैट्स वाई फेलिंग सोल्यूशन के साथ उसने रिएक्ट नहीं किया। नाउ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप वो होते हैं जिनमें NH2 प्रेजेंट होता है एंड प्राइमरी मीन्स के NH2 आगे से एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी अमाइनो ग्रुप होता है। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कार्बाइल अमाइन टेस्ट किया जाता है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट में क्या करते हैं कि 0.2 ग्राम कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमने टेस्ट करना है उसका 0.2 ग्राम वे करते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, इसको हीट करते हैं। तो इसको हीट करने के बाद इसमें 0.5 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरोफॉर्म ऐड किया जाता है। देन 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका, और इसको इसमें ऐड करते हैं। इससे क्या होगा, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ऑर्डर मीन्स स्मेल प्रोड्यूस होगी। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत बुरी सी स्मेल इसमें से प्रोड्यूस होती है, जो कि आइडेंटिफिकेशन होती है ऑफ प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। तो ये रिजल्ट आएगा, इट मीन्स कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसको हमने यहाँ पे हीट किया था उसमें प्राइमरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट था। नाउ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 78. Short question number 6. What is the difference between N-propyl and isopropyl? Explain their with structure. कि N-propyl और isopropyl में क्या डिफरेंस है वो बताना है और इनके स्ट्रक्चर बताने हैं। डिफरेंस बताने इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड पे N-propyl रेडिकल और दूसरी साइड पे लेंगे isopropyl रेडिकल। दोनों जो रेडिकल्स हैं ये अल्काइल रेडिकल्स हैं, और दोनों क्योंकि प्रोपाइल है इट मीन्स कि ये प्रोपेन से जनरेट करेंगे हम। प्रोपेन हैज़ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। प्रोपेन 3 कार्बन कंपाउंड होता है, स्ट्रेट चेन होती है। व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इट इज़ कॉल्ड एन प्रोपाइल। अगर टर्मिनल मीन्स के एंड में से अगर कोई हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो एक हाइड्रोजन उसमें से रिड्यूस हो जाएगा और उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्काइल रेडिकल होता है। क्योंकि हमने 3 कार्बन कंपाउंड लिए इसलिए जो इससे रेडिकल बनेगा वो भी एन प्रोपाइल होगा। और इस केस में क्या होगा, व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम सेंट्रल कार्बन एटम इज रिमूव्ड इट इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कैसे जनरेट होगा, अगर हाइड्रोजन सेंटर में से रिमूव करेंगे हम। और ये दोनों हमने एग्जांपल स्टडी की थी आप की बुक की पेज नंबर 67 पे।
रेडिकल्स जो हमने यहाँ से बनाए थे फ्रॉम प्रोपेन, 3 कार्बन कंपाउंड स्ट्रेट चेन प्रोपेन था, इसका हमने टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव किया था तो एन प्रोपाइल बना था, और सेंटर से रिमूव किया था तो आइसोप्रोपाइल बना था। तो ये एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल ये दो हैं, और दोनों हमने प्रोपेन से जनरेट किए थे। सो डिफरेंस इनका आ गया कि इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है। सेकेंड अब इनका स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर तो सेम है, 3 कार्बन का चेन होती है ये, और टर्मिनल में से टर्मिनल ये वाला कार्बन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी का भी हाइड्रोजन हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन का एक हाइड्रोजन रिड्यूस किया हुआ है, तो इससे जो रिजल्ट बना ये एन प्रोपाइल है, और इस केस में सेंटर वाले कार्बन का एक एच रिमूव किया और एक एच इसका रह जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। जैसे अभी प्रोपेन के हमने रेडिकल्स बनाए थे, इसी तरह से ब्यूटेन के रेडिकल्स बताने हैं। ये आपकी बुक के पेज नंबर 67 पे इसका आंसर है। ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन होती है, ये इसका भी टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करें तो एन ब्यूटाइल बनता है, और अगर सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करें तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनता है। तो ये इसका आंसर है। इसमें आपने जस्ट ये रेडिकल्स ये जो फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है, ये इसमें आपने आंसर में लिखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जाम्पल। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बतानी है और एक एग्जाम्पल देनी है। सो इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 68 पे है। पहले आप डेफिनेशन देंगे। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है, ये 3 लाइन्स है यहाँ से यहाँ तक, एंड इसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है मॉलिक्यूल का वो डिटरमाइन करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, आप कोई सी भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक OH अल्कोहल की और दूसरा COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की डेफिनेशन एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज एन एस्टर ग्रुप, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। एस्टर ग्रुप क्या होता है, इथाइल एसीटेट का फार्मूला बताना है। सो फॉर द आंसर ओपन पेज नंबर 69। एस्टर लिंकेज यहाँ पे आपने इसका फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग देनी है, उसमें आपने ये लिखना है। देन जनरल फार्मूला की आपने हेडिंग दे के उसका ये जनरल फार्मूला लिखना है यहाँ से यहाँ तक। एंड 2 इसके एग्जांपल्स हैं कि मिथाइल एसीटेट और दूसरा इथाइल एसीटेट। तो ये इथाइल एसीटेट का फार्मूला आपने ये दोनों इसकी एग्जांपल में मेंशन करनी है। तो इस तरह से आपने एस्टर लिंकेज की हेडिंग देनी है, फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग दे के उसमें लिखना है जो हेडिंग में इसकी है, एंड देन जनरल फार्मूला की हेडिंग दे के उसकी एक्सप्लेनेशन, एंड देन एग्जाम्पल आपने ये दोनों देनी है। क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन। डॉट और क्रॉस फार्मूला बनाना है प्रोपेन का और एन ब्यूटेन का। तो इस तरह से डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आपने बनाना है। फर्स्ट प्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन्स आएंगे, एंड आपने एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। लाइक यहाँ पे कार्बन है तो इसके जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बन रही है उसके लिए आपने डॉट लगाए हैं। इसके कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 जो है ये डॉट से रिप्रेजेंट करें, और जो हाइड्रोजन है उसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन का क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे भी इसका भी क्रॉस से, लेकिन साथ वाला अब दूसरा कार्बन स्टार्ट हो रहा है उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी डॉट से रिप्रेजेंट करें। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस वाले कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है चौथा जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से इस कार्बन का जो ये 4th इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो लास्ट वाला ये कार्बन है इसके लिए आप यहाँ पे भी डॉट लगा सकते हैं क्योंकि इसके आगे हाइड्रोजन अटैच है। अगर आगे भी कार्बन होता तो फिर हम यहाँ पे इसकी जगह क्रॉस लगाते। सो प्रोपेन और ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक टेस्ट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स फ्रॉम पेज 71 to 73. Write and learn exercise short question 6 to 10 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.